शहजाद जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया मुझे इस पर चाहिए कि क्या अगर उत्तर प्रदेश, क्या अगर बंगाल के भीतर 1.25 करोड़ वोटर्स के नाम जिस तरीके से जुड़े गए हैं, जिस तरीके से सवाल आपकी पार्टी उठा रही है, आपकी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस बात को लेकर? चुनाव आयोग ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी अब तक। साहिल जी, सबसे पहले इसी पॉइंट पर जवाब दे रहा हूं, पर मुझे दूसरे पॉइंट पर भी जवाब देने दीजिए। इस पॉइंट पे साहिल प्लीज इंटरप्शन बंद करवाइए। वो लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिससे कि जनता को बोलिए बोलिए आप बोलिए। वो लगातार उनका आवाज आ रहा है। साहिल जी उनका लगातार डिस्टर्बेंस आवाज आ रहा है, उसको स्टॉप करवाइए ताकि मेरा जवाब साफ साफ आप बोलिए, तो यही बोलते रह जाएंगे। शहजाद आपकी बात खत्म करिए। मैं करबद्ध निवेदन कर रहा हूं आपसे कि मेरी आवाज आने दीजिए। थैंक यू। अरे मैं भी आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपकी बात खत्म आवाज आने दीजिए। ये भाजपा की रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ बोलिए बोलिए। जिस विषय को आपने 2-3 बार उठाया, वो विषय सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने स्वयं उठाया है, रिपोर्ट मांग के वहां के डीएम से और सरकार से कि किस प्रकार से यह प्रक्रिया हुई है। हमने तो इसको रीइटरेट किया है। ये बात आपने पता नहीं क्यों नहीं बताई कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन कमीशन ने नहीं उठाया। ये इधर उत्तर प्रदेश के बंगाल में इलेक्शन कमीशन। और दूसरी बात, उन्होंने अभी कोर्ट किया रमेश चंद्र मिश्रा को। लेकिन महाराष्ट्र में 40 लाख वोटर बढ़ते हैं, उस पर सवाल उठते हैं, तो आप कहते हैं कि सही नहीं है। तो यहां पर 125 करोड़ वोटर बढ़ेंगे तो उस पर आप सवाल उठा रहे हैं। ये भी तो बात देखनी होगी ना। साहिल लेट मी कंप्लीट। साहिल, अभी यहां पर एक समाजवादी पार्टी के नेता ने एक व्यक्ति को कोर्ट किया, बदलापुर के विधायक को। उसने 19 नवंबर को स्टेटमेंट इशू किया है, जो दैनिक भास्कर में छपा है, कि किस प्रकार से उसका वो फेक एआई जनरेटेड वीडियो था। अगर इनकी हिम्मत है तो बताइए, इन्होंने शिकायत दर्ज की है क्या? और इतना बड़ा झूठ वो आपके चैनल पे बोलते हैं और फिर गुंडाई पर उतर आते हैं और उनको एक बार भी करेक्ट नहीं किया जाता। और इलेक्शन कमीशन ने नोटिस मांगा है देकर कि बंगाल में क्या हो रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ने जब मांगा है तो क्या हम उसको रिटरेट ना करें क्या इलेक्शन कमीशन की बात को वेस्ट बंगाल में? नहीं, आपने इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए हुए हैं कि वो प्रक्रिया ठीक से नहीं हो रही है। आप लेटर देख लीजिएगा। तो देश का प्रधानमंत्री सर, आप प्लीज देखिए, इलेक्शन कमीशन ने उठाया ये सवाल, हमने नहीं सवाल उठाया। इलेक्शन कमीशन ने ही सवाल उठाया। चलिए आखिर में 10 सेकंड में सुनील राजपूत, अब तो चर्चा होगी मंगलवार को, अब सदन की कार्रवाई चलेगी, कम से कम इसका जवाब भी हमें पूछना होगा। लेकिन कुल मिलाकर मेरा समय खत्म हो गया है। कुल मिलाकर एक बात यहां पर साफ नजर आती है। सुनील राजपूत जी, जल्दी से आपका 10 सेकंड में जवाब, क्योंकि अभी मंगलवार को चर्चा होगी, यह बात क्लियर हो गई है इसको लेकर। कहते हैं ना, साहिल की झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी से लेकर के शहजाद जी तक पूरी भारतीय जनता पार्टी सर से पैर तक झूठ बोलती है। नहीं, अभी चर्चा होने वाली है मंगलवार को चर्चा होने वाली है। कई सारे मुद्दे उसको लेकर निकलेंगे। चलिए, मेरा समय खत्म हो गया है, लेकिन कुल मिलाकर एक बात साफ हो गई है कि एसआईआर को लेकर संसद के भीतर चर्चा होगी, व्यापक चर्चा होगी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर। लेकिन उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी यह लड़ाई जारी रहेगी। यह बात भी किसी तरीके से साफ